स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ZW मूवीज पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हॉन्टेड मैंशन। फिल्म के शुरू में बेन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट है। उसका काम ब्रह्मांड के बारे में तहकीक करना होता है। बेन एक ऐसा खास कैमरा बनाता है जिससे वो डार्क मैटर को देख सकता है। डार्क मैटर इस कायनात का वो मादा है जिसे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। फिर बेन की मुलाकात एक टूरिस्ट गाइड से होती है जो लोगों को शहर के वो हिस्से दिखाती है जो कि हॉन्टेड होते हैं, क्योंकि वो रूहों पर विश्वास रखती है, जबकि बेन रूहों और भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। बाद में बेन उसे प्रपोज करता है जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन उस टूरिस्ट गाइड की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है जिससे बेन मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो अपना काम छोड़कर अपनी बीवी के काम को आगे बढ़ाने का इरादा करता है। दूसरी तरफ फिल्म में गैबी नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ एक मेंशन में शिफ्ट होती है। यहाँ पर उसके बेटे को बहुत सारी आत्माएं नजर आती हैं जो उन पर हमला करती हैं। इसलिए गैबी अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। मेंशन की एक आत्मा हंसते हुए कहती है कि तुम यहाँ से भाग गए, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। इसके बाद ऐसा ही होता है कि उन्हें मेंशन में वापस जाना पड़ता है। फिर फिल्म में बेन को दिखाया जाता है जिसके पास एक फादर आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ एक मेंशन में चलो। वहाँ पर एक माँ और बेटा फंस चुके हैं, लेकिन बेन कहता है कि मैं किसी भी आत्मा पर विश्वास नहीं रखता। फादर कहता है कि इस काम के तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। अपने कैमरे से तुम डार्क मैटर और डार्क चीजों को देख सकते हो। पैसों की खातिर बेन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो हॉन्टेड मेंशन में जाता है जहाँ पर गैबी अपने बेटे के साथ फंसी हुई थी। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो गैबी उसे कहती है कि अगर एक बार तुम अंदर आ गए तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन बेन आत्माओं पर यकीन नहीं रखता और वो घर के अंदर आ जाता है। गैबी उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमें डराती हैं, इसलिए हम घर के बीच में रहते हैं। लेकिन बेन अपने कैमरे को चार्ज करना भूल गया है, इसलिए वो गैबी को दिखाने के लिए झूठ मूठ तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो गैबी से कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बेन के पीछे एक आत्मा नुमादार होती है जिसे वो देख नहीं सकता। बेन वापस अपने घर आ जाता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसने अपने कैमरे को चार्ज करके उस आत्मा की तस्वीर ली जो कि एक बूढ़े आदमी की होती है। बेन उस तस्वीर को उस मेंशन में देख चुका होता है और अब ये आत्मा हमेशा उसके आसपास रहती है। आखिरकार बेन थक कर वापस चला जाता है। वहाँ भी गैबी और उसका बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बेन को वापस आना पड़ेगा। फादर जो कि बेन को यहाँ पर लेकर आया था वो भी उस मेंशन में फंस चुका होता है। बेन उनसे कहता है कि अब यहाँ मिलकर हमें निकलने की कोशिश करना होगी, वरना हम पूरी जिंदगी यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन शाम को एक आत्मा उस पर हमला करके उसे डरा देती है। इसके बाद बेन मेंशन में हर जगह कैमरे लगा देता है। इनमें बहुत सारी आत्माएं देखी जाती हैं जो कि भाग रही होती हैं। फादर कहता है कि अगर हमें इस मेंशन से हमेशा के लिए निकलना है तो हमें इस पूरे मेंशन के बारे में पता लगाना होगा और हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इनसे बात कर सके। और फिर वो एक बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जिसके पास पूरे मेंशन का नक्शा होता है। वो बताता है कि एक अमीर आदमी ने ये मेंशन बनवाया था, लेकिन बीमारी की वजह से इसकी बीवी की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। अब ये इस बूढ़े आदमी से नक्शा लेकर भाग जाते हैं। नक्शे में कुछ पन्ने भी होते हैं जिनसे पता चलता है कि उस अमीर आदमी की बीवी की मृत्यु के बाद यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए थे और फिर बारी बारी उन सब की यहाँ पर मृत्यु हो गई। और अब यहाँ पर एक ऐसी खातून भी है जो आत्माओं से राब्ता कर सकती है, जिसे लोग मैडम कहते हैं। अब ये लोग उन पन्नों को देखते हैं जो नक्शे के साथ थे। इसमें मेंशन के मालिक का एक खत भी होता है जिसमें वो जादूगरनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ आप मेंशन में आकर ऊपर के कमरे का विजिट करें। फिर वो नक्शे से उस कमरे को ढूंढकर उस खुफिया कमरे में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक खुफिया कमरा होता है। इस कमरे के अंदर आने के बाद ये मेंशन के मालिक की आत्मा को बुलाते हैं। वो एक कागज पर लिखती है कि जिस जादूगरनी को मैंने यहाँ बुलाया था तुम्हें उसकी आत्मा की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये उसे बुलाते वहाँ एक बुरी आत्मा आ जाती है जो मैडम को उठाकर बाहर फेंक देती है। साथ ही वो आदमी जिससे वो नक्शा लेकर आए थे वो भी मेंशन के अंदर आ जाता है। फिर बेन और सब लोग नीचे आ जाते हैं। बेन मैडम से कहता है कि अपने बीवी की आत्मा से बात करना चाहता हूँ। मैडम इसे समझाती है कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के दरमियान एक दरवाजा है। जो आत्माएं अच्छी होती है वो दरवाजे की उस तरफ चली जाती हैं, जबकि कुछ इसी तरफ रह जाती हैं। हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। फिर रात को जब बेन सो रहा होता है
तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में उसकी बीवी की आत्मा आ गई है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी बहुत सारी आत्माएं उसे डराने की कोशिश करती हैं और अगले पल उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक ख्वाब होता है। अब वो उस जादूगरनी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उससे राब्ता नहीं कर पाते, इसलिए वो जादूगरनी के सामान को मेंशन में ढूंढते हैं। फिर वो उसके सामान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेन को एक बॉक्स पर जादूगरनी का नाम लिखा मिलता है। जब वो ये बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर जादूगरनी के बाल और किताब होती है, और अब जब वो ये बाल को देखते हैं तो उन्हें जादूगरनी का अक्स उसमें दिखाई देता है। दरअसल जादूगरनी उसके अंदर कैद होती है। वो बताती है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो इस मेंशन का मालिक बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बीवी की मृत्यु हो गई थी और वो परेशानी में उसकी आत्मा से बात करना चाहता था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी की आत्मा से राब्ता ना हो सका। मैंने मेंशन के मालिक को समझाया कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी और हमसे गलती से आत्माओं की दुनिया का रास्ता खुल गया, जिससे मेंशन में बहुत सारी आत्माएं आ गयीं, जिनमें मेंशन के मालिक की बीवी की आत्मा भी थी, जिसने मेंशन के मालिक को मार दिया, जो दरअसल उसकी बीवी की आत्मा नहीं बल्कि एक बहुत ही बुरी आत्मा थी, जो उसकी बीवी बनकर हमारी दुनिया में आई थी। उसने बहुत सारे लोगों को मारकर उनको अपना गुलाम बना लिया। अब इस बुरी आत्मा को वापस भेजना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उसने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद कर दिया। दरअसल वो आत्मा एक ऐसे आदमी की आत्मा है जिसे 1000 आत्माओं की जरूरत है, और अगर इसके पास 1000 आत्माएं हो गयीं, तो वो इस मेंशन से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी और फिर बाहर की दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देगी। आज तक ये 933 लोगों को मार चुकी है और उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बना लिया है, और अब उसका अगला शिकार बेन होगा। ये बुरी आत्मा लोगों के दुख दर्द पर जीती है, क्योंकि यही उसकी ताकत है। बेन अपनी बीवी की मौत की वजह से बहुत दुख में है और बुरी आत्मा ये महसूस कर चुकी है। ये बताकर जादूगरनी की आत्मा चली जाती है, और फिर ये लोग आपस में बात करते हैं कि अब तक इस आत्मा ने 933 लोगों को मारा है, मतलब अभी उसका टारगेट दूर है, अब भी उनके पास बहुत वक्त है। लेकिन वो बुरा आदमी सबको बताता है कि मेरे पास इस मेंशन का पूरा डाटा है। मेरे मुताबिक अब तक वो 9,99,999 लोगों को मार चुकी है, और जादूगरनी ने जो नंबर हमें बताया है वो उसके मरने का नंबर था, और इसका मतलब ये है कि अब उसने महज एक और इंसान को मारना है। और अब यहाँ पर जो मैडम है वो कहती है कि वो एक बार फिर से रिचुअल करेगी, जिसके बाद वो आत्माओं की दुनिया में पहुँच जाएगी और फिर उनसे पूछेगी कि इस बुरी आत्मा से निजात कैसे हो सकती है। अब ये सारे रिचुअल करते हैं, लेकिन उसे रिचुअल बहुत सही तरीके से नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी जगह बेन आत्माओं की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, जिनमें मेंशन के मालिक की आत्मा भी होती है, जो बेन से कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। उसने सिर्फ एक ही इंसान को मारना है, जिसके बाद वो बहुत ताकतवर हो जाएगी और हम हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएंगे। और फिर अचानक वो बुरी आत्मा वहाँ आ जाती है, जिसका सर नहीं होता। उसका नाम टमाइन होता है। वो बहुत ही जालिम हुआ करता था। वो अब बेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी मैडम बेन को रास्ता दिखाती है और असली दुनिया में ले आती है। इसके बाद ये उस आदमी का स्केच बनवाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये मेंशन उसी आदमी के बाप ने बनाया था, और उस आदमी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा था क्योंकि उसे ताकत चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि वो रिचुअल को पूरा करता और 1000 लोगों को मरवाता, यहाँ के लोगों को उसके बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग करके उसे मार दिया गया। मैडम बताती है कि अगर हमें इस बुरी आत्मा से आज़ादी हासिल करनी है तो हमें उससे जुड़ी इसी चीज़ को यहाँ लाना होगा, जो पास के एक दूसरे बड़े मेंशन में है। लेकिन ये लोग इस मेंशन से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उसने पूरे मेंशन को बंद कर दिया है। लेकिन एक आत्मा की मदद से बेन, फादर और गैबी का बेटा उसके साथ वहाँ से निकलकर दूसरे मेंशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि हेड बॉक्स की बुरी आत्मा उस आखिरी इंसान को उस वक्त तक नहीं मारेगी जब तक वो आत्मा खुद को कुर्बान ना कर दे। फिर वो सारे उस कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ हेड बॉक्स ने सब लोगों को मार कर दफन किया था। वहाँ उसका हेड भी होता है, और जब ये उसके हेड को उठाकर वापस अपने मेंशन में आ जाते हैं, वहाँ बूढ़ा आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अब टमाइन इसके जिस्म को अपने वश में कर चुका है। वो अपना हेड उनसे छीनकर आग में फेंक देता है ताकि कोई रिचुअल परफॉर्म ना कर सके। फिर टमाइन बूढ़े आदमी के जिस्म से निकलकर सबसे कहता है कि मेरा आखिरी शिकार बेन नहीं बल्कि गैबी का बेटा है, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी है और दूसरों का दुख ही मेरी ताकत बन जाता है। गैबी ने अपने बेटे से यह बात छुपाई थी कि उसका बाप
मर चुका है और अब उसे उस बात का पता चल गया, जिस वजह से वो बहुत दुखी है और इसीलिए टिमाइन की आत्मा उसे अब निशाना बना रही है। बेन कहता है कि टिमाइन की आत्मा एक बुरी आत्मा है, उसने तुम सबको अपने वश में कर रखा है और जिस दिन उसका रिचुअल मुकम्मल हो गया तो तुम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगी। आत्माएं उसकी बात समझ जाती हैं और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर बेन और गैबी का बेटा दिखाया जाता है जो भागकर एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हर तरफ बहुत सारी आत्माएं होती हैं। गैबी भी यहाँ पहुंच जाती है। फिर टिमाइन की आत्मा बेन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो तुम हमेशा के लिए अपनी बीवी के साथ रह सकते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन असल में वो बेन के दिमाग को भटका रहा होता है और बेन भी उसकी बातों में आ जाता है। फिर वहाँ पर और भी बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं जिनमें उस जादूगरनी की आत्मा भी होती है जो क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद होती है। वो जादूगरनी मेडियम से कहती है कि तुम फौरन रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करो क्योंकि यही सही वक्त है। अगर हम हिम्मत करेंगे तो टिमाइन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करती है जिससे नर्क का दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ टिमाइन बेन को अब भी भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर बेन एक बार उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो कोई उसे दोबारा इस दुनिया से नहीं भेज सकता। लेकिन आखिरी लम्हे में बेन अपने दुख पर काबू पा लेता है और समझ जाता है कि ये गलत है, इसलिए वो उसे पांव मारकर टिमाइन को नर्क के दरवाजे के अंदर फेंक देता है, जहाँ से टिमाइन की आत्मा नर्क में चली जाती है। और जैसे ही आत्मा नर्क में जाती है वहाँ की सारी आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं और वो अपनी दुनिया में वापस चली जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो फैसला करती हैं कि वो गैबी और उसके बेटे के साथ इसी मेंशन में ही खुशी खुशी रहेंगी। और फिर बेन भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो चुका होता है क्योंकि वो अपनी बीवी की मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है। और इसी तरह आखिरकार ये फिल्म की कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है।